स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम या जिसे हम लैंडकाय कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं, है ना, जब हम किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका के अंदर में अनेक छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं, अनेक छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और इन छोटे छोटे कणों के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं और इन्हीं डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी हुई इन छोटी छोटी संरचनाओं को लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो लाइसोसोम ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव और सोम मतलब बॉडी या काय, अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाली ऐसी संरचना, ऐसी बॉडी जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं, लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या काम करते हैं? कोशिकाओं के अंदर जब कभी किन्हीं कारणों से जब इस लाइसोसोम के बाहर में पाई जाने वाली मेम्ब्रेन फट जाती है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम कोशिका के अंदर उपस्थित होने वाले, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स का भक्षण करने लग देती है, उनको खाने लग जाती है और इसी कारण से कोशिका नष्ट हो जाती है। इसी कारण से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल्स या पॉकेट ऑफ सुसाइड बैग भी कहा जाता है। अगर हम इनकी खोज की बात करें तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूवे के द्वारा 1955 में जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं में साइटोप्लाज्मिक टीनी पार्टिकल के रूप में की थी, कोशिका द्रव्य सूक्ष्म कण के रूप में की थी। तो इसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी ड्यूवे के द्वारा 1955 में की गई थी और साथ ही उन्हीं के द्वारा इसका नामकरण भी रखा गया। इन्होंने जो है लाइसोसोम नाम दिया। लाइसोसोम नाम क्यों दिया? लाइसोसोम नाम उनके डाइजेस्टिव एंजाइम की प्रॉपर्टी के कारण दिया। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या काम कर रहा है? लाइसिस का कार्य करता है, इस कारण से उन्होंने इसको क्या नाम दिया? लाइसोसोम नाम दिया। इसको हम एक परिभाषित रूप में अगर देखना चाहें तो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि लाइसोसोम कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले, लाइसोसोम कोशिका द्रव के अंदर पाए जाने वाले एकल झिल्ली द्वारा घिरे हुए कोशिका द्रव्य सूक्ष्म कण होते हैं जिसके अंदर पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लाइसोसोम कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं, एकल झिल्ली के द्वारा घिरे हुए होते हैं और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगर हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि ये पाए कहां जाते हैं तो ये सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं तो बचे कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, फंजी के अंदर पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि ये एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में जैसे ईस्ट कोशिकाएं हो गई या ग्रीन एल्गी हो गए, इनमें भी ये पाए जाते हैं। जबकि फंजाई की अगर हम बात करें तो न्यूरोस्पोरा में ये पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में तो ये पाए ही जाते हैं। चलिए इनकी उत्पत्ति की बात करें तो लाइसोसोम की उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक छोटे से वेसाइकल के रूप में होती है या इसकी उत्पत्ति गोल्जी बॉडी के द्वारा होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि लाइसोसोम की उत्पत्ति किसके द्वारा हो रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी बॉडी के द्वारा एक छोटे से वेसाइकल के रूप में हो रही है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो जैसा कि हमने डायग्राम ऊपरी डायग्राम में हमने देखा है कि ये कैसे है, ये गोलाकार सूक्ष्म कण होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक गोलाकार सूक्ष्म कण होते हैं जो एकल परत वाली लाइपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे होते हैं। बिल्कुल गोलाकार सूक्ष्म कण है जो कि लाइपोप्रोटीन से बनी हुई झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं और ये झिल्ली कैसी होती है? एकल झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम के अंदर 24 से ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। 24 से ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइम में कौन कौन से हैं? ये प्रोटीएज है, ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम,
फॉस्फेटेज एंजाइम, सल्फेटेज एंजाइम आदि एंजाइम पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं ये एसिड की उपस्थिति में कार्य करते हैं। ठीक है, एसिड की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, इस कारण से इन एंजाइम्स को एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इनको क्या कहा जाता है, एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम कहा जाता है। और जब यही एंजाइम किन्हीं कारणों से कोशिका में मुक्त हो जाते हैं तो कोशिका खाना शुरू कर देते हैं, और इसी कारण से इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि लाइसोसोम कितने रूप में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स है, बहुरूपी कोशिका अंगक है, ये एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फॉर्म ऑफ लाइसोसोम की हम बात कर रहे हैं, ये कैसा है, बहुरूपी है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। तो इसके कौन कौन से रूप है, ये प्राथमिक लाइसोसोम के रूप में पाया जाता है, द्वितीयक लाइसोसोम के रूप में पाया जाता है, अवशिष्ट लाइसोसोम के रूप में पाया जाता है, और स्वभक्षी रिक्तिका के रूप में भी पाया जाता है। तो किस किस के रूप में बात कर रहे हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम, अवशिष्ट लाइसोसोम, स्वभक्षी रिक्तिका के रूप में पाया जाता है। तो चलिए इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात किया कि इनकी उत्पत्ति किससे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होती है या गोल्गी बॉडी के द्वारा होती है। तो जब इनकी उत्पत्ति होती है तो यहाँ एक छोटे वेसाइकल के रूप में पाया जाता है, और इस छोटे वेसाइकल नुमा संरचना को ही प्राइमरी लाइसोसोम या प्राथमिक लाइसोसोम कहा जाता है। और इसी के अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या काम किया, इसको यहाँ पर हम दे दे रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने एक छोटे वेसाइकल के रूप में किसका फॉर्मेशन किया, लाइसोसोम का फॉर्मेशन किया, वेसाइकल का फॉर्मेशन किया, जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जिसको कि प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कोशिकाएं क्या होती है, भोजन को उनको ग्रहण करना होता है। तो भोजन को या दो तरीके से ग्रहण कर सकती है, या पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण कर सकती है, या फैगोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण कर सकती है। देखिए पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस क्या है, जब कोशिका के द्वारा किसी द्रव पदार्थ को ग्रहण किया जाता है तब इस प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। लेकिन जब कोई ठोस पदार्थ को ग्रहण करती है तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जब चाहे वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण करे या पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण करे, जब पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ कोशिका के अंदर आता है तो कोशिका झिल्ली उससे घिरी हुई रहती है, और ऐसी अवस्था में इसको कहा जाता है पिनोसोम। ठीक है, जब ठोस पदार्थों को यह ग्रहण करती है तब ऐसी अवस्था में यह ठोस पदार्थ कहते हैं फैगोसोम। द्रव पदार्थ को ग्रहण करने की क्रिया पिनोसाइटोसिस, ठोस पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया फैगोसाइटोसिस। जब यही प्राइमरी लाइसोसोम इस फैगोसोम या पिनोसोम के साथ जुड़ जाता है तो एक नई संरचना का फॉर्मेशन होता है, और यही नई संरचना जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाती है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया कि प्राइमरी लाइसोसोम जब फैगोसोम या पिनोसोम के साथ जुड़ जाती है तो एक द्वितीयक लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, जिसे हेट्रोफैगोसोम भी कहा जाता है। आगे बढ़े, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर अब क्या जुड़ गए हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम जुड़ गए हैं, जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया गया उसका पाचन कर दिया गया, और पाचन करके इसको कोशिकाओं के अंदर विस्तारित कर दिया। अब कोशिकाओं के अंदर पाचक पदार्थ जो है वो विस्तारित हो गया। अब जो शेष पदार्थ युक्त जो संरचना है, उसी शेष पदार्थ की संरचना को रेसिडियल बॉडी या अवशिष्ट लाइसोसोम कहा जाता है। तो तीन चीजें हो गई, प्राइमरी लाइसोसोम हमने देख लिया, सेकेंडरी लाइसोसोम देख लिया, और साथ में हमने क्या देखा, रेसिडुअल बॉडी देखा। और जब रेसिडुअल बॉडी में जो अवशिष्ट जो पदार्थ युक्त जो संरचना है वो प्लाज्मा झिल्ली से घिर जाती है, और प्लाज्मा झिल्ली से चिपक जाती है, और चिपकने के बाद ये झिल्ली जो है वो भस्म हो जाती है, और ये जो अवशिष्ट पदार्थ है वो कोशिका के बाहर मुक्त हो जाता है। अब चौथी कंडीशन की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किन्हीं कारणों से यह लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो किनके साथ जुड़ जाता है, कोशिका अंगकों के साथ जुड़ जाता है, और कोशिका अंगकों को ही खाने लग जाता है। तो एक नई इस प्रकार की संरचना बनती है, और जिसको कि फैगोसोम कहा जाता है, स्वभक्षी रिक्तिका कहा जाता है। स्वयं के साथियों को, स्वयं की कोशिका के अंगकों को खाना शुरू कर देती है, जिसको हम ऑटोफैगो
सोम या स्वभक्षी रिक्तिका। लाइसोसोम क्या कार्य को संपादित करता है? अगर हम लाइसोसोम के कार्य की बात करें तो यह बाह्य कोशिकी पाचन में सहायता करता है। भाई यह कोशिका के बाहर पाए जाने वाले जो भी मृत पदार्थ हैं या ऐसे कोई पदार्थ जो कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण की जाती है उनके पाचन करने में सहायता करता है। यह अंतःकोशिकीय पाचन में भी सहायता करता है। ठीक है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो पोषक पदार्थ हैं उनका पाचन करने में सहायता करता है और साथ ही ये मृत कोशिकाओं के पाचन में भी सहायता करता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि इसमें ऑटोफैगी की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अपने ही कोशिकाओं को खाने की क्षमता इसमें पाई जाती है। एक महत्वपूर्ण काम की बात करें तो यह निषेचन में सहायक सिद्ध होता है। यह निषेचन में सहायता करता है। कैसे करता है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम वाला भाग है, अगर हम ये स्पर्म की बात करें तो इसका जो एक्रोसोम वाला भाग होता है और इस एक्रोसोम वाले भाग में यहाँ लाइसोसोम पाया जाता है और यहाँ पर जहां एंजाइम का सिक्रेशन करता है जो अंडाणु के छेदन में, अंडाणु के भेदन में यह सहायता करता है। पेनिट्रेशन ऑफ ओवम में यह सहायता करता है। तो इस प्रकार से आपने लाइसोसोम के बारे में जाना। क्या जाना आपने, इसको एक बार समराइज करते हैं। देखा हमने कि यह एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आत्महत्या की थैली या स्वभक्षी कोशिकांग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 24 से ज्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। इसकी खोज और नामकरण क्रिश्चियन डी ड्यूवे के द्वारा किया गया। ठीक है, यह बाह्यकोशिकीय पाचन और अंतःकोशिकीय पाचन में सहायक होता है, साथ ही निषेचन की क्रिया में भी सहायक होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने लाइसोसोम को जाना। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।